तेज बारिश और बर्फ के इम्कान की वजह से डीसी साहब ने मेहरबान होकर सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में आज के दिन छुट्टी अनाउंस कर दी और मैं चली गई फरजाना दी को लाने उनके घर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है इस व्यू के साथ। डीसी साहब ने तो मेहरबान होकर छुट्टी दे दी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरे जनाब भी खुद पर मेहरबान हो जाते हैं। आज शायद वही दिन था, ये भी आज अपने पर मेहरबान हो गए और छुट्टी ले ली इन्होंने अपने काम से। तो बस बैठे बिठाए हम सबका प्लान बन गया कि हमारे होम टाउन में बर्फ़ पड़ रही है तो क्यों ना बर्फ़ देखने के लिए सब चल पड़ें। जुमा था, जुमा की नमाज़ पढ़ के हम सारे निकल आए अपने होम टाउन के लिए, जहाँ पे ताज़ा ताज़ा बर्फ़ पड़ रही थी। फिर हमने 2 गाड़ियाँ की, एक गाड़ी ये ड्राइव कर रहे थे और एक गाड़ी मैं ड्राइव करी थी। लेकिन जहाँ से बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हुई ज़्यादा, वहाँ से हमने ड्राइवर एक्सचेंज कर लिए। इनके वाली गाड़ी इब्रार चलाने लगे तो मेरी वाली गाड़ी ये चलाने लग गए। तो यहाँ फाइनली हम पहुँचे जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ना अचानक से स्टार्ट हुई और यहाँ से हमने ड्राइवर एक्सचेंज किए। ये सारी टोली हमारे साथ आई हुई थी और ये बर्फ़ इतने सालों के बाद देखकर हम बहुत खुश हुए, हमारे दिल खुश हो गए। और इतनी ठंड में भी हमें ठंड नहीं लग रही थी। मुझे याद है ना, राजौरी में बर्फ़ बहुत सालों पहले पड़ी थी जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, और उसके बाद आज तक मेन राजौरी बाज़ार में बर्फ़ नहीं पड़ी। लेकिन जब हमें पता लगता है कि हमारे होम टाउन में बर्फ़ पड़ रही है बहुत सालों के बाद, तो हम सीधा निकल आए अपने होम टाउन के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम रास्ते में रुके, मैगी ली। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ऐसा मंजर होता है जहाँ से मैं और मेरा दिल दोनों नेवर वांट टू स्टेप आउट ऑफ। अब क्योंकि सारिम का फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्नो के साथ, तो आई फेल्ट कि सारिम को भी बर्फ़ बहुत पसंद आई। इवन इतनी ठंड में भी उसने विंडो से अपने हाथ बाहर निकाले हुए बर्फ़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अब क्योंकि माशाल्लाह सारी विंडो अप एंड डाउन कर लेता है, तो वो बार बार डाउन करके विंडो हाथ बाहर निकाल के बर्फ़ एंजॉय कर रहा था। एंड उसकी यही कोशिश थी कि ग्लव्स कैसे उतारे जाएं। अब जो हमारा घर था ना गांव वाला, वहाँ से 2-4 किलोमीटर पहले ही हमें रुकना पड़ गया, क्योंकि रास्ता ख़राब होने की वजह से गाड़ियाँ ऊपर चढ़ नहीं पाई, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। अब जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो बच्चे बस खेलने कूदने में लग जाते हैं, और फिर ये और इब्रार जाते हैं गाड़ियाँ नीचे जाके पार्क करते हैं। और इनके आने के बाद ये लोग तो सारे पहुंच जाते हैं टाइम से घर, लेकिन मैं, रिजवाना और इंशा, हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं इन 2-4 किलोमीटर के सफ़र को पूरा करने में, क्योंकि मुझे पाँव में दर्द था और वो भी मेरी वजह से स्लो स्लो चलती आई। रास्ते में हम इंजॉय करते, बातें करते, फ़ोटोज़ लेते, वीडियोज़ लेते, आराम आराम से पहुँचते हैं घर। लेकिन घर पहुँचने के बीच में जो सफ़र था उसमें हम तीनों ने बहुत इंजॉय किया। बहुत सारी वीडियोस वगैरह तो बनाई ही बनाई, बट बातें की, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, जो हमें बहुत कम मिलता है, क्योंकि अक्सर हम अपने काम में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपना टाइम नहीं किसी को दे सकते। और ऐसी जगहों पर ही जाकर पता लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कीमती चीज़ है किसी इंसान की ज़िंदगी में, वो वक्त है। यहाँ देखिए, इंशा को ये छलांग लगाने लगी थी यहाँ से नीचे, इसको बड़ी मुश्किल से रोका। खैर, बर्फ़ में बंदा कुछ न कुछ तो करता ही रहता है ना, इसलिए मैंने सारिम का नाम लिखा और फिर मिटा भी दिया। और बस ये खूबसूरत सा रास्ता इतने प्यारे तरीके से हमने निकाला कि यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, दिल तो बच्चा है जी। इसलिए बर्फ़ को देखकर, या ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वहाँ आपका दिल बच्चा बन ही जाता है। और लिटरली बर्फ़ को देखकर मेरा दिल तो बच्चा बन ही जाता है, क्योंकि मुझे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ हम एक दूसरे का हाथ पकड़े आराम से ये काफ़ी लंबा सफ़र तय करके फाइनली घर के एक मोड़ पीछे पहुँच आते हैं, और वहाँ सामने बच्चे खड़े हमारा वेट कर रहे होते हैं। इसलिए हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से बच्चों के पास पहुँच आते हैं। और यहाँ पे माँ जी ने ऑलरेडी हमारे लिए आग जला रखी होती है और अपने खूबसूरत हाथों से हमारे लिए सेवइयाँ भी बना रखी होती हैं। पहले हम जाकर वहाँ आग सेकते हैं और जैसे ही थोड़ा गर्म फील करते हैं तो बस वो सेवइयाँ खाकर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, मतलब मैगी बनाने लग जाती हूँ। और ये मैगी मैंने बिल्कुल प्लेन बनाई, सिर्फ मैगी मसाला और मैगी डालकर ही बनाई। अब शायद आग पे बनी हुई चीज़ का टेस्ट ही बहुत आता है, इसलिए ये मैगी बहुत टेस्टी बनी। अब क्योंकि हम जुमा की नमाज के बाद निकले थे गांव के लिए, तो हमें नाइट स्टे भी नहीं करना था गांव में, इसलिए हम ये मैगी खाकर जल्दी जल्दी से निकल आते हैं, सो दैट हम टाइम से घर भी पहुंच आएँ। अब हमने बैठकर आराम से सबने मैगी खाई और वक्त से वहाँ से निकल भी आए।
बट आते वक्त थोड़ी सारी परेशानी हुई। कोहरे की वजह से गाड़ियाँ फंस गई थी, इसलिए उनको निकालने में इन सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और फाइनली गाड़ियाँ इन्होंने मेहनत करके निकाली यहाँ से बाहर और हम आ गए अपने अपने घर वापस। और ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब इतनी ठंड लग रही थी ना कि घर आके अपने पाँव में हमने मोज़े लगाए और चाय वाय भी पी सबने, क्योंकि मस्ती मजाक भी अपनी जगह और केयर अपनी जगह। और ये था मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।